Good morning, students. In previous part of video, we have studied about two-sided errors, and we have solved some illustrations related to the two-sided errors. Today, we are going to solve some more illustration related to the two-sided errors. So now, in illustration number 6, the first transaction is a credit sale of 2000 to Arun was posted to Varun. यानी अरुण को हमने गुड सेल किया 2000 का, पर बाय मिस्टेक हम वरुण के लेजर में लिख गए। यानी हमें एंट्री करनी थी अरुण डेबिट टू सेल्स, और हम बाय मिस्टेक एंट्री क्या कर गए, वरुण डेबिट टू सेल्स। अब देखिए सेल दोनों में कॉमन है, तो ये तो सही है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। अरुण के लेजर में लिखना था पर लिखना भूल गए, तो अरुण का लेजर कम हो गया, यानी अरुण को हम सेम साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। वरुण के में लिखना नहीं था तो ये लेजर ज्यादा हो गया, ये अपोजिट होके दूसरे वाली साइड यानी क्रेडिट में चला जाएगा। यानी डेबिट में अरुण और क्रेडिट में वरुण। तो एंट्री हो जाएगी अरुण डेबिट टू वरुण, और कितने अमाउंट से, 2000 रुपीज से ये ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। अब आता है सेकंड ट्रांजेक्शन, कार्टेज पेड of 600 for purchase of plant was posted to कार्टेज अकाउंट। यानी हमने कोई कार्टेज यानी भाड़ा पे किया किसी प्लांट को परचेज करने पर बाय मिस्टेक उसे हम कार्टेज के नाम से लिख गए। मैंने बताया है आपको कि किसी असेट्स को एक्वायर करने में जो भी अमाउंट खर्च होता है वो असेट्स के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो एंट्री हमें करनी थी प्लांट डेबिट टू कैश, पर हम कर गए कार्टेज डेबिट टू कैश। देखिए प्लांट के नाम से एंट्री करनी थी, पर प्लांट के नाम से हमने एंट्री की नहीं, तो प्लांट का लेजर कम हो गया, यानी ये सेम साइड पर रहेगा डेबिट में। कार्टेज का लेजर लिखना नहीं था पर हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो कार्टेज का लेजर ज्यादा हो गया, ये अपोजिट होकर क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यानी तो डेबिट में प्लांट और क्रेडिट में कार्टेज। तो सेकंड ट्रांजेक्शन इसका रिकॉर्ड हम करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, और अमाउंट आएगा इसमें आपका 600 रुपीज। 600 रुपीज ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अब आता है थर्ड ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ ओल्ड प्लांट टू अमर ऑफ रुपीज 3500 वॉज रिकॉर्डेड एज 5300। यानी हमने एंट्री सही की, लेकिन अमाउंट 3500 की प्लेस पर 5300 रुपीज कर दिया, यानी 1800 रुपीज ज्यादा पे मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन अपोजिट रिकॉर्ड होता है रेक्टिफिकेशन में। प्लांट सेल किया अमर को, तो एंट्री होनी चाहिए कि अमर डेबिट टू प्लांट, और अब हम अपोजिट एंट्री पास करेंगे, यानी प्लांट डेबिट टू अमर, प्लांट डेबिट टू अमर, और जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है यानी 1800, इस अमाउंट से ये एंट्री पास की जाए। तो थर्ड ट्रांजैक्शन आपका रेक्टिफिकेशन का ये हो गया। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन इज रिपेयर ऑफ फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट एज रुपीज 700। हमने किसी नॉर्मल फर्नीचर को रिपेयर कराया, लेकिन एंट्री हमने उसकी रिपेयर की प्लेस पर फर्नीचर के नाम से कर दी। यानी एंट्री हमें करनी थी रिपेयर डेबिट टू कैश, पर बाय मिस्टेक हम एंट्री कर गए इसकी फर्नीचर डेबिट टू कैश। देखिए कैश तो कॉमन है, दोनों में सही लिखा है। रिपेयर के नाम से एंट्री करनी थी, तो रिपेयर में की नहीं, तो रिपेयर का लेजर हो गया कम, यानी ये सेम साइड पे रहेगा। फर्नीचर पे करनी नहीं थी पर कर दिया, तो ये अपोजिट होके क्रेडिट में चला जाएगा, यानी रिपेयर डेबिट में और फर्नीचर क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 700, क्योंकि हमने इस अकाउंट को ज्यादा लिख दिया है। तो यानी ज्यादा लिखेंगे तो अपोजिट होकर वो क्रेडिट में चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ वन, सैलरी पेड टू राम 2000 वॉज डेबिटेड टू हिम। सैलरी हमने राम को पे की, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है, सैलरी डेबिट टू कैश, और हम बाय मिस्टेक एंट्री कर गए राम डेबिट टू कैश। तो देखिए कैश दोनों में कॉमन है, अमाउंट सही है। सैलरी में लिखना था पर लिखा नहीं, तो सैलरी का लेजर हो गया कम, यानी ये सेम साइड पर रहेगा डेबिट में, और राम का हमने ज्यादा लिख दिया, तो ये ज्यादा होकर अपोजिट चला जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में। तो यानी सैलरी डेबिट और क्रेडिट में राम। तो एंट्री क्या हो जाएगी फिफ्थ ट्रांजैक्शन की, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू राम, और ये अमाउंट हो जाएगा, आपने जितनी अमाउंट लिखा है आपने 2000 रुपीज, ये आपकी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आता है लास्ट ट्रांजेक्शन कि पेड 8000 फॉर परचेज ऑफ ऑफिस टाइपराइटर पोस्टेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी हमने 8000 रुपीज का कोई टाइपराइटर परचेज किया, लेकिन उसकी एंट्री हम ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से कर रहे हैं। टाइपराइटर हमारे लिए असेट्स होता है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आ रहा है टाइपराइटर, तो एंट्री होनी चाहिए थी टाइपराइटर डेबिट टू कैश, और हम किस नाम से कर गए ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश। देखिए कैश कॉमन है, टाइपराइटर के लिखा नहीं हमने, तो टाइपराइटर का लेजर हो गया कम, यानी ये सेम साइड डेबिट में रहेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस लिखना नहीं था पर ये लिख दिया, तो ये ज्यादा हो गया, तो मतलब अपोजिट हो गए क्रेडिट में, तो टाइपराइटर डेबिट में और ऑफिस एक्सपेंसेस क्रेडिट में। तो एंट्री आप पास करोगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट डाल देंगे आप जितने अमाउंट का था 8000 रुपीज से ये एंट्री पास की जाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन था जिसमें आप टू साइडेड एरर्स की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। Now let's take one more illustration, that is illustration number 7. In this illustration, his first transaction is bought goods from Ram of rupees 1500 has been wrongly passed through the sale book. यानी परचेज किया हमने गुड्स राम से, लेकिन बाय मिस्टेक हम सेल बुक में एंट्री कर गए। सेल मतलब कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, तो यानी इसकी देखिए एंट्री होनी चाहिए थी, अगर हम देखें तो परचेज किया है गुड्स, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन हम पास कर गए राम डेबिट टू सेल, ये एंट्री हमने पास कर दी बाय मिस्टेक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, परचेज में एंट्री करनी थी पर परचेज में की नहीं, तो परचेज का लेजर कम हो गया मींस सेम साइड पर रहेगा। राम टू में आना चाहिए था पर लिख दिया डेबिट में, और मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रांजेक्शन अपोजिट साइड में देते हैं तो रेक्टिफाइंग में सही साइड लिखेंगे पर डबल अमाउंट से, ठीक है। सेल में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, तो ये ज्यादा हो गया तो मींस अपोजिट होकर डेबिट में आएगा। तो देखिए डेबिट में तो परचेज रहेगा, सेल हो जाएगा, टू में राम हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि कम हुआ है, सेल क्योंकि ज्यादा हो गया तो अपोजिट होकर डेबिट में चला जाएगा, और टू में राम तो आना ही था। देखिए टोटल मिस्टेक 1500 रुपीज परचेज की, 1500 रुपीज सेल की, टोटल राम के अकाउंट में मिस्टेक है 3000 रुपीज की। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब हम लेते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन को। सेकंड ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड किया है, तो सेकंड ट्रांजेक्शन है एन अमाउंट ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम कमल वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट वाज रिकवर्ड एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम। यानी जो अमाउंट कमल का लास्ट ईयर बैड डेट हो गया था वो हमें इस साल रिकवर हो गया, लेकिन हमने बाय मिस्टेक उसको क्रेडिट में डाल दिया। देखिए बैड डेट रिकवर की एंट्री जो होती है वो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, और हम बाय मिस्टेक क्या एंट्री पास कर गए, कैश डेबिट टू कमल, ये एंट्री हमने पास कर दी। देखो कैश तो दोनों में कॉमन है, ये तो सही है, इसमें कुछ नहीं करना। बैड डेट रिकवर्ड में एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो ये बैड डेट रिकवर्ड का अमाउंट कम हो गया, यानी सेम साइड पे रहेगा क्रेडिट साइड में। कमल में एंट्री करनी नहीं थी पर ये हो गया, हमने कर दी तो ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा मतलब अपोजिट होकर डेबिट में चला जाएगा। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, कमल क्योंकि डेबिट में जा रहा है तो कमल डेबिट टू जो हमने लिखना था यानी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1000 रुपीज से, तो 1000 से हम ये एंट्री पास करेंगे। अब थर्ड ट्रांजेक्शन, नो एंट्री हैज बीन पास फॉर चेक ऑफ राम फॉर 2000 व्हिच वाज डिसऑनर्ड। राम का कोई चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था जो डिसऑनर हो गया, पर हमने कोई एंट्री पास नहीं की। तो डिसऑनर ऑफ चेक की एंट्री होती है पर्सन जिसका नाम है वो डेबिट टू बैंक। तो किसका चेक डिसऑनर हुआ है, राम का, तो राम डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होनी थी और यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आएगा इसका 2000 रुपीज, 2000 रुपीज ये हमारा डिसऑनर का अमाउंट हो जाएगा।
अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राय एंड कंपनी फॉर 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 10,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 9,000 का रह गया, पर हमने कोई एंट्री पास की ही नहीं है परचेज करने की। तो जो परचेज करने की नॉर्मल एंट्री होती है वही रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। अगर हम कंप्लीटली ओमिट कर जाते हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राय एंड कंपनी, और अमाउंट आएगा यहां पर 9,000 रुपीज। क्लियर। अब फिफ्थ वन, ए BR ड्रॉन ऑन मोहन फॉर 3,000 फॉर 2 मंथ पास थ्रू द BP बुक, यानी BR की एंट्री हमने BP बुक में कर दी, जो हमें इस पे लिखा था मोहन पर। तो देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी BR की, जब BR एक्सेप्ट होता है तो एंट्री क्या पास होती है, एंट्री पास होती है BR अकाउंट डेबिट और टू ड्रॉई यानी टू मोहन, पर हम बाय मिस्टेक एंट्री क्या पास कर गए, मोहन डेबिट टू BP बुक में एंट्री पास की, मतलब कंप्लीटली गलत है। देखिए BR में एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो BR का लेजर तो कम हो गया, कम वाली चीज सेम साइड पे रहेगी, मतलब डेबिट है। BP में लिखना नहीं था पर लिख दिया तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया मतलब अपोजिट होके ये भी डेबिट में चला जाएगा। और मोहन 2 में लिखना था पर लिखा डेबिट में, तो लिखेंगे रेक्टिफाइंग में हम इसी 2 में पर डबल अमाउंट से। ठीक है, देखिए डेबिट में 2 आइटम है, एक BR जो लिखना नहीं था हमने, तो BR अकाउंट डेबिट, BP लिख दिया ज्यादा हो गया तो अपोजिट होके डेबिट में, तो BP अकाउंट डेबिट, और टू मोहन, क्योंकि मोहन का लेजर है ये, तो टू मोहन, और ये अमाउंट आएगा यहां पे 3,000 BR की मिस्टेक, 3,000 BP की मिस्टेक, टोटल 6,000 रुपीज। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू अमित 1,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड थ्रू कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाज रिसीव्ड। हमने गुड्स सेल किया अमित को, पर हम एंट्री बाय मिस्टेक उसकी कैश के नाम से तो कर दी लेकिन अमित के नाम से नहीं कर पाए, यानी हमें एंट्री करनी थी अमित डेबिट टू सेल, और हम ये एंट्री करना भूल गए, यानी और भूल गए हैं तो जो एंट्री होनी चाहिए थी वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है, यानी अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जितने अमाउंट का ये अमाउंट था यानी 1,000 का, यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा 7th इलस्ट्रेशन था जो 2 साइड एरर से रिलेटेड था। Now let's take one more illustration, that is illustration number 8. In this illustration, first transaction is goods worth rupees 1,200 was withdrawn by the proprietor for personal use has been debited to trade expenses account. यानी गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमने गुड्स विड्रॉ किया है, पर बाय मिस्टेक इसे हम ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट कर गए, यानी हम एंट्री पास कर गए ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेज, यानी परचेज हमारी सही है, परचेज में हमने कोई मिस्टेक नहीं की, तो यानी उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ड्राइंग हमने एंट्री करनी थी, पर ड्राइंग में हमने एंट्री की नहीं, तो ड्राइंग का लेजर हो गया कम, तो यानी ये सेम साइड रहेगा। ट्रेड एक्सपेंस में एंट्री करनी नहीं थी, ये ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। So the entry will be drawing account debit और to trade expenses, ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी, और अमाउंट आएगा इसमें 1,200 रुपीज, 1,200। The second transaction is old plant sold to Arun was not recorded in the books. हमने एक पुराना प्लांट सेल किया अरुण को, लेकिन इसकी कोई भी एंट्री हमने पास नहीं की, तो प्लांट सेल करने की एंट्री अरुण डेबिट टू प्लांट, और हमने कोई एंट्री पास नहीं की है, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री पास होगी अरुण डेबिट टू प्लांट अकाउंट, और अमाउंट आएगा इसमें, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 3,000 रुपीज का, 3,000 रुपीज ये प्लांट की एंट्री हो जाएगी। Now the third transaction is goods costing 2,500 and having sale price of rupees 3,000 has been taken by the owner but not recorded. आपने prudence and conservative principle पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, तो सेल प्राइस और एक्चुअल प्राइस जो दोनों में कम होती है वो कंसीडरेबल प्राइस होती है, दोनों में कम क्या है 2,500, और ओनर ने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो
गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज क्या एंट्री होती है, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। क्योंकि एंट्री हुई नहीं है तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट डालेंगे हम 2500 रुपीज से, यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ ट्रांजैक्शन, गोपी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2000 हैज बीन इंक्लूडेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी गोपी ने हमको गुड्स रिटर्न किया 2000 का, स्टॉक तो हमने वापस ले लिया लेकिन उसकी एंट्री करना हम भूल गए, तो एंट्री की नहीं है, तो जो एक्चुअल एंट्री है वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। तो रिटर्न गुड्स बाय गोपी एंट्री होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट टू गोपी, तो वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपी, और अमाउंट कितना आएगा 2000 रुपीज। 2000 रुपीज ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। Now the next transaction is salary due to Ram not being recorded in the books। यानी अभी राम को सैलरी देना बाकी है और उसकी एंट्री हमने नहीं की है। तो देखिए सैलरी देना बाकी मींस आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड द एंट्री विल बी ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा इसका हमारा जो अमाउंट है वो है 3000 रुपीज का। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज मटेरियल ऑफ 1800 एंड वेजेस ऑफ 1200 रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ फर्नीचर बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। यानी हमने अपने बिजनेस में से कोई मटेरियल 1800 का और वेजेस 1200 की यूज की, पर हमने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की। तो फर्नीचर बन रहा है तो असेट्स आ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या जा रहा है गुड्स को यहां लिखते हैं परचेज और टू वेजेस। ये एंट्री होनी थी क्योंकि एंट्री कोई भी रिकॉर्ड की नहीं, तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। तो देखिए परचेज गुड्स यानी 1800 का, 1200 का वेजेस, टोटल फर्नीचर की वैल्यू 3000 हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन था। तब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन था जिसमें टू साइडेड एरर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 9. In this illustration, the first transaction is an amount of 4000 was spent on installation of plant was debited to wages account. मीन्स हमने 4000 इसी मशीन या प्लांट को इंस्टॉल करने में खर्च किए, लेकिन बाय मिस्टेक उसको हम वेजेस अकाउंट में डेबिट कर गए। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं किसी प्लांट के, वो प्लांट के नाम से ही आएंगे, यानी एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट डेबिट टू कैश, पर हम बाय मिस्टेक एंट्री पास कर रहे वेजेस डेबिट टू कैश के नाम से। तो देखिए कैश तो सही है, तो कैश में कुछ नहीं करना, प्लांट में एंट्री करनी थी पर प्लांट के नाम से एंट्री हमने की नहीं, तो प्लांट का लेजर कम हो गया, कम वाला लेजर सेम साइड पर रहता है रेक्टिफाइंग एंट्री में। वेजेस के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, तो वेजेस का लेजर ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला लेजर अपोजिट होके क्रेडिट में चला गया। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्री है प्लांट डेबिट में आना है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में क्या चली जाएगी वेजेस अकाउंट चली जाएगी, और अमाउंट आएगा इसमें 4000 रुपीज। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। The second transaction is 200 paid for owner's personal use was debited to miscellaneous expenses। यानी कोई ओनर का पर्सनल एक्सपेंस था, और पर्सनल एक्सपेंस आप जानते हैं किस नाम से रिकॉर्ड होते हैं, ड्राइंग के नाम से। यानी एंट्री हमें क्या पास करनी थी, ड्राइंग डेबिट टू कैश, पर हम बाय मिस्टेक क्या एंट्री पास कर गए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो देखिए कैश सही है दोनों ट्रांजैक्शन में, कुछ करना नहीं है। ड्राइंग में एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो ड्राइंग का लेजर कम हो गया, यानी कम हो गया तो ये सेम साइड पे रहेगा। मिसलिनियस के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला लेजर अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्रेडिट में। तो ड्राइंग लेजर डेबिट में है क्योंकि कम हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट में क्या गया है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा हमारा 200 रुपीज। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस। Now the third transaction is 2000 paid for annual white washing was debited to building account। यानी हमारी कोई बिल्डिंग थी, हमने उसकी पेंटिंग वगैरह करवाई, एनुअल जो हम करवाते हैं,
और तो ये बिल्डिंग हमने खरीदी नहीं है, ये पहले से ही है, तो इसका एक तरीके से हम रिपेयर कह सकते हैं कि हमने इस पर रिपेयर वगैरह कराया। तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर कह लीजिए, व्हाइट वॉशिंग कह लीजिए, रिपेयर डेबिट टू कैश एंट्री पास करनी थी, पर हम बाय मिस्टेक क्या एंट्री पास कर रहे हैं, हम एंट्री पास कर रहे बिल्डिंग डेबिट टू कैश। तो देखिए कैश सही है, रिपेयर के नाम से एंट्री करनी थी पर रिपेयर के नाम से एंट्री की नहीं, तो रिपेयर का लेजर कम हो गया, तो ये सेम साइड पर रहेगा। बिल्डिंग के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, तो बिल्डिंग का लेजर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाला लेजर अपोजिट होकर क्रेडिट साइड। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर डेबिट और टू बिल्डिंग अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी और 2000 रुपीज से हम ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 2000, सेल्स प्राइस 3000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर नॉट रिकॉर्डेड। 2000 कॉस्ट का जिसकी सेल्स प्राइस 3000 थी वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल की फॉर्म में, लेकिन एंट्री करना भूल गए। तो आप कहेंगे दो प्राइस कौन सी है, ये मैंने बताया पिछले इलस्ट्रेशन में भी कि जो एक्चुअल प्राइस और सेल प्राइस में कम होती है वही कंसीडर की जाती है, मतलब 2000। फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और क्योंकि हमने एंट्री की नहीं है तो यही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और यहां पर हम डालेंगे मिनिमम वाला अमाउंट यानी 2000। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज सैलरी पेड टू गोपी वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हमने वेजेस के नाम से रिकॉर्ड कर दी सैलरी की एंट्री, हमने गोपी को सैलरी दी, तो सैलरी देने की एंट्री क्या होती है, नाम तो आता नहीं है, चाहे गोपी को दें चाहे किसी को दें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर बाय मिस्टेक एंट्री क्या कर दी, वेजेस डेबिट टू कैश। क्लियर। तो देखिए कैश तो कॉमन है तो कैश तो कट गया, सैलरी में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो सैलरी का लेजर कम हो गया तो ये सेम साइड पर रहेगा। वेजेस के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला लेजर अपोजिट होकर क्रेडिट साइड पर। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा, वेजेस अकाउंट। गोपी से हमें कोई मतलब यहां पर नहीं होगा, और अमाउंट आएगा हमारा यहां पर जो सैलरी हमें पे करनी थी गोपी को हमें सैलरी पे करनी थी 4000 रुपीज, तो 4000 रुपीज से ये एंट्री हम पास करेंगे। Now the sixth transaction is received commission from Kumar and Company was credited to him, यानी कुमार एंड कंपनी से हमको कमीशन मिला और हमने उसको उसके नाम से क्रेडिट कर दिया। कमीशन मिला कुमार एंड कंपनी से तो हमें कोई मतलब नहीं किससे मिल रहा है, हमारे लिए तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पर हम एंट्री क्या कर गए, कैश अकाउंट डेबिट टू कुमार एंड कंपनी। तो देखिए कैश दोनों में डेबिट में आना था, डेबिट में ही है तो ये सही है। कमीशन के नाम से एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो ये लेजर कम हो गया तो सेम साइड पर रहेगा यानी 2 में। कुमार एंड कंपनी में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये लेजर ज्यादा हो गया तो मींस अपोजिट डायरेक्शन में यानी डेबिट में चला जाएगा, यानी कुमार एंड कंपनी डेबिट में जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, कुमार एंड कंपनी डेबिट टू, और टू किस नाम से, कमीशन, ये सेम साइड में रहेगा। और ये अमाउंट एंट्री होगी हमारी किस नाम से, कितने अमाउंट से, ये होगी 1000 रुपीज से। अब लास्ट 7th ट्रांजैक्शन हमारा 7 कह रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड फॉर ओनर्स पर्सनल ट्रिप वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब हमने किसी ओनर बिजनेस के ओनर के पर्सनल ट्रिप को जो रिकॉर्ड करना था वो हमने रिकॉर्ड कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस था तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग टू कैश, पर हम कर रहे हैं किस नाम से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश। तो देखिए कैश तो सही है, कुछ नहीं होना, ड्रॉइंग के नाम से एंट्री करनी थी पर की नहीं तो ये लेजर कम हो गया, ठीक है, तो सेम साइड पर रहेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से करनी नहीं थी पर कर दी तो ये लेजर ज्यादा हो गया, मींस अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी क्रेडिट में चला जाएगा, ड्रॉइंग डेबिट में ही रहेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा इसमें हमारा जो अमाउंट है वो है 2500 रुपीज का, 2500 रुपए।
तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है और इलस्ट्रेशन था एक। Now students, let's take one more illustration. It is the last illustration for two-sided errors. First transaction is goods return of ₹1000 to Amar has been passed through the sales return book. हमने अमर को गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री होनी चाहिए थी अमर डेबिट टू परचेज रिटर्न, पर हम बाय मिस्टेक एंट्री पास कर गए सेल्स रिटर्न बुक में, यानी हम एंट्री पास कर गए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर। तो देखिए अमर डेबिट में आना चाहिए था पर अमर डाल दिया हमने टू में, तो अमर डेबिट में ही रहेगा लेकिन डबल अमाउंट से, क्योंकि मैंने बताया था रूल कि अगर कोई ट्रांजेक्शन अपोजिट साइड लिख देते हैं तो अमाउंट डबल हो जाता है। परचेज रिटर्न में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो ये कम रहेगा, कम रहेगा तो मींस सेम साइड पर रहेगा टू में। सेल्स रिटर्न में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो मींस अपोजिट होके क्रेडिट साइड में। तो अमर को डेबिट में लिखना है अमर डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। मिस्टेक थी हमारी 1000 तो परचेज रिटर्न की हमने लिख दी गलत, सेल्स रिटर्न गलत लिख दी, टोटल हमारे में मिस्टेक 2000 रुपीज की। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन का रेक्टिफिकेशन है। Second one is a bill of 850 received from Ram for repair of plant was entered in purchase book as 650। यानी राम से हमने कोई रिपेयर कराई और उस रिपेयर की हमको बिल रिसीव हुआ, लेकिन हम बाय मिस्टेक परचेज में एंट्री करके वो भी 650 रुपीज से। तो देखिए एंट्री हमें करनी थी रिपेयर डेबिट टू राम 850 रुपीज से, क्योंकि उधार रिपेयर कराई थी हमने, अभी पेमेंट नहीं किया है, पर एंट्री हम कर गए परचेज बुक में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हम ये एंट्री करके, लेकिन वो भी 650 से। तो अब आप देखिए रिपेयर में एंट्री की नहीं तो रिपेयर का लेजर कम हो गया, कितने अमाउंट से 850 रुपीज से। राम टू में लिखना था पर टू में ही लिखा है, पर अमाउंट हमने 200 रुपए कम लिखे हैं। कम लिखे हैं तो मतलब सेम साइड पर रहेगा यानी क्रेडिट। परचेज में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, तो ये भी अपोजिट होकर क्रेडिट में चला जाएगा। देखिए रिपेयर की एंट्री हमें डेबिट में करनी है, रिपेयर अकाउंट डेबिट 850 रुपीज से। परचेज अकाउंट बढ़ गया तो ये अपोजिट होकर क्रेडिट में चला गया, क्योंकि परचेज अकाउंट पर 650 से रिकॉर्ड किया था तो 650, और राम का लेजर में भी हमने 200 रुपए कम लिखे हैं तो 200 रुपीज राम के लेजर में आ जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर डेबिट टू परचेज टू राम। नाउ थर्ड एंट्री इज बॉट टेबल एंड चेयर फॉर ऑफिस फॉर 4000 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। मतलब हमने कोई ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, लेकिन उसकी एंट्री हम परचेज के नाम से कर रहे, यानी हमें एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और हम बाय मिस्टेक एंट्री किस नाम से कर गए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए कैश तो दोनों में सही है, अमाउंट भी सही है। फर्नीचर में एंट्री करनी थी पर फर्नीचर में हमने एंट्री की नहीं तो फर्नीचर का लेजर कम हो गया, तो ये सेम साइड पर रहेगा। परचेज के अकाउंट में एंट्री करनी नहीं थी पर हमने कर दी तो ये लेजर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो मींस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ये, और इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट इसमें आएगा आपका 4000 रुपीज। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन, ए बिल ऑफ अमित एक्सेप्टेड फॉर ₹3000 हैज बीन पास्ड थ्रू द बीआर। हमने कोई बिल एक्सेप्ट किया जो हम पर अमित ने लिखा था, यानी हम ड्रॉई हैं और वो हम बीआर बुक में एंट्री कर रहे हैं। ड्रॉई के यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है, ड्रॉई डेबिट टू बीपी। तो यानी हमें एंट्री करनी थी अमित डेबिट टू बीपी अकाउंट, पर बाय मिस्टेक हम बीआर के बुक में एंट्री कर गए, यानी एंट्री कर गए बीआर डेबिट टू अमित। बुक मतलब दोनों जगह गलती है। देखो अमित डेबिट में आना था पर टू में लिखा, तो लिखेंगे हम डेबिट में ही पर डबल अमाउंट से, क्योंकि साइड अपोजिट है। बीपी में एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो ये लेजर कम हो गया, यानी टू में ही रहेगा।
बीआर में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, तो ये अपोजिट होके क्रेडिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, अमित डेबिट टू बीपी अकाउंट और टू बीआर अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट हो जाएगा इसमें बीआर में मिस्टेक 3000 की, बीपी में मिस्टेक 3000 की, टोटल 6000 की मिस्टेक होगी। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। नाउ द फिफ्थ वन इज A bill of construction of cycle shed for staff of 4000 has been charged to repair। हमने अपने स्टाफ के लिए एक साइकिल रखने के लिए शेड बनाया, इस तरीके से एक बिल्डिंग बनाई, तो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग कह लीजिए, साइकिल शेड कह लीजिए, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, और पर हम एंट्री पास कर गए रिपेयर डेबिट टू कैश। देखिए कैश सही है तो कुछ करना नहीं है, बिल्डिंग में लिखना था पर लिखा नहीं, तो बिल्डिंग का लेजर कम हो गया, यानी सेम साइड पर रहेगा। रिपेयर में एंट्री करनी नहीं थी पर हमने कर दी तो ये ज्यादा हो गया, अपोजिट होके क्रेडिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होनी चाहिए इसकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, और अमाउंट आएगा इसमें 4000 रुपीज। ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा रेक्टिफिकेशन का। अब सिक्स्थ वन, रिसीव्ड कैश 1500 फ्रॉम अरुण वाज क्रेडिटेड टू वरुण, यानी हमें कैश मिला अरुण से पर हम बाय मिस्टेक वरुण से मिला, ऐसी एंट्री पास कर गए। ठीक है, तो कैश मिला अरुण से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू अरुण, पर हम एंट्री क्या पास कर गए, कैश डेबिट टू वरुण। देखिए कैश सही है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं, तो कैश का कुछ नहीं करना है। अरुण में लिखना था पर लिखा नहीं, तो अरुण का लेजर कम हो गया, सेम साइड पर रहेगा टू में। वरुण के में लिखना नहीं था पर लिख दिया, ये ज्यादा हो गया, तो अपोजिट होकर डेबिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वरुण डेबिट टू अरुण, और अमाउंट आएगा 1500। अब लास्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल फॉर 1500 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 15000। 1500 का परचेज किया लेकिन लिख दिया हमने 15000, यानी ज्यादा लिख दिया। कितना, 14500। ज्यादा लिखते हैं तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन का अपोजिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। वैसे एंट्री करनी थी परचेज टू कमल, अब हम क्या करेंगे, कमल टू परचेज, कमल डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो कितना ज्यादा लिखा है, 14500। ये हमारा टू साइडेड एरर का लास्ट ट्रांजैक्शन था। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वन साइडेड एरर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।